कलियुग हावी था। कहने लगे, अरे इस दुष्ट मुनि ने मुझे प्रणाम नहीं किया, राजा को प्रणाम नहीं किया, कितना दुष्ट मुनि है, हमको प्रणाम नहीं कर रहा है। तो नीचे एक मरा हुआ सांप पड़ा था, मुनि के गले में डालकर राजा चला। हे राजा साहब आगे बढ़े। एक ऋषि कुमार ने यह देख लिया। वो ऋषि कुमार जाकर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को बता दिया, अरे आपके पिता को राजा ने गले में सांप डाल दिया। श्रृंगी ऋषि ने जो सुना, जल में उतरे, कटि पर्यंत जल में, और कहा कि जिसने भी मेरे पिता के ऊपर ऐसा कृत्य किया है 7 दिनों में उसे तक्षक नाम का सर्प डस लेगा। तक्षक 7 दिनों में। बात स्वयं समीक ऋषि को पता चली और कहा, अरे राजा तो बड़ा धर्मात्मा है, उसे तुमने श्राप दे दिया। कहा अब कुछ भी हो जाए राजा तक ये खबर पहुंचाओ। राजा तक खबर पहुंचाई गई। अब राजा व्यथित, मृत्यु का समाचार सुन के कौन नहीं, 7 दिनों का केवल समय। सारे ऋषि मुनि गंगा जी के किनारे एकत्रित हुए। सोचने लगे 7 दिनों में मुक्ति का क्या उपाय है, कैसे मुक्ति हो, वो भी 7 दिनों में। कोई मुनि बोला, देखो 30 दिनों में तो मुक्ति हम करवा देंगे। कोई बोला, नहीं नहीं 21 दिन तो लगेंगे हमें, बस इससे कम नहीं, 7 दिनों का समय है। उसी समय तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, उसी समय तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी प्रकट हुए हैं। स्वागतम धिन्नाधा धा धिन धा धा धिन धा 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 धिन। भगवान व्यास पुत्रो तत्राभवत्, भगवान व्यास पुत्रो तत्राभवत्, भगवान व्यास पुत्र, भगवान व्यास पुत्रो तत्राभवत्, भगवान व्यास पुत्रो तत्राभवत्, तत्राभवदाभवत् तत्राभवत्, भगवान व्यास पुत्रो अभवत् अभवत् अभवत्, भगवान व्यास पुत्रो तत्राभवत्, भगवान व्यास पुत्रो भगवान सुखदेव जी को कहा गया भगवान व्यास के पुत्र। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो तत्राभवत्, भगवान व्यास पुत्रो तत्राभवत् तत्राभवत् तत्राभवत्। उसी समय श्री सुखदेव जी का जो आगमन हुआ, राजा परीक्षित समेत जितने ऋषि मुनि हैं सब इस 16 वर्षीय बालक को देखकर खड़े हो गए हैं। सब
उत्तिष्ठ हुए और जो शुकदेव जी को देखा, सबसे उच्च आसन पर आसीन है शुकदेव जी। अनेक प्रकार से राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, वंदन किया, और इसके बाद राजा परीक्षित प्रश्न करेंगे, शुकदेव जी उनके उत्तर देंगे। वो कथा हम सभी लोग कल श्रवण करेंगे, और कल भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा भी हम सभी लोग श्रवण करेंगे। हम सभी लोग कल भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा भी श्रवण करेंगे, क्योंकि 5 दिवसीय यह कथा है। इसीलिए आइए अब